एवरीवन, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताने वाले हैं, संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र चैप्टर का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है संधारित्र कैपेसिटर, दो चालकों का निकाय जो एक दूसरे के नज़दीक रखे गए हों। दोनों चालक पर आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के होंगे। संधारित्र निकाय में कुल आवेश शून्य होता है। प्लस क्यू आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। और V प्लस प्लस क्यू के कारण विभव, V माइनस माइनस क्यू के कारण विभव का अंतर कहलाता है संधारित्र का विभव। दूसरा है Q बराबर होता है CV। Q है आवेश, C है संधारित्र की धारिता और V है विभवांतर। तीसरा है संधारित्र की धारिता का मात्रक। SI मात्रक होता है फैराड, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। 1 फैराड बराबर होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट। क्या होता है? कूलम्ब प्रति वोल्ट। संधारित्र की धारिता की विमा M-1 L-2 T4 A2। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिको फैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल C समानुपाती A होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा। चालकों के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक रखा जाए तो आवेशित चालक का विभव दूसरे अनावेशित चालक की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, अतः उसकी धारिता बढ़ जाती है। यदि इस आवेशित चालक को भूधृत कर दिया जाए तो आवेशित चालक की धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति। C बराबर होता है एप्सिलॉन R इंटू C0। C है एप्सिलॉन R आपेक्षिक परावैद्युता वाले माध्यम में धारिता। C0 है निर्वात या हवा में धारिता। एप्सिलॉन R बराबर होता है आपेक्षिक परावैद्युता। समांतर पट्टिका संधारित्र प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश के प्लेट को संग्राहक पट्टिका कहते हैं, माइनस क्यू आवेश को संघनक पट्टिका कहते हैं और माइनस क्यू आवेश को भूधृत किया जाता है। संधारित्र की धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा स्मॉल d। स्मॉल d है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और कैपिटल A है प्लेट का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की परावैद्युता जो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समांतर पट्टिका संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। पट्टिकाओं की सतह का क्षेत्रफल C समानुपाती A, तो C बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। C बढ़ेगा तो D घटेगा। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। K है आपेक्षिक परावैद्युता। आवयोगिक परावैद्युता। यौगिक परावैद्युता वाले पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन R। C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन R। गोलीय संधारित्र। केस फर्स्ट, जब बाहरी गोला भूधृत है मतलब अर्थिड है तो उसका सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। B हो गया बाहरी वृत्त, बाहरी गोला का त्रिज्या और स्मॉल a हो गया आंतरिक गोला का त्रिज्या। जब भीतरी गोला भूधृत रहता है
स्मॉल ए जो है भीतरी गोला का त्रिज्या है, कैपिटल स्मॉल बी जो है बाहरी गोला का त्रिज्या है, और इसका जो धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दोनों में बटे के नीचे बी माइनस ए है और ऊपर में एक में ए बी है, दूसरे में बी स्क्वायर है, मतलब बाहरी गोला का त्रिज्या। तीसरा केस थर्ड, एक संधारित्र वह है जिसका संग्राहक सतह की त्रिज्या कैपिटल आर और संघनक सतह की त्रिज्या अनंत हो, तो सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर हो गया बाहरी संग्राहक सतह की त्रिज्या। बेलनाकार संधारित्र सी बराबर होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, स्मॉल एल हो गया लंबाई, बेलनाकार बेलन का लंबाई, डिवाइडेड बाय एलन बी बटे ए, एलन बी बाय ए। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी हो गया संधारित्र की धारिता, V हो गया संधारित्र का विभवांतर, U हो गया संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग उच्च विभवांतर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लगभग 20 लाख वोल्ट विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है जिसे वह पदार्थ भंजन हुए बिना मतलब ब्रेक हुए बिना सहन कर सकता है। सामान्य दाब पर शुष्क वायु का परावैद्युत सामर्थ्य लगभग 3 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब की कोटि का होता है। परावैद्युत सामर्थ्य सामान्य दाब पर शुष्क वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब की कोटि का होता है। परावैद्युत का प्रभाव C बराबर K इंटू सी नॉट, K है आपेक्षिक परावैद्युता, C बराबर K इंटू सी नॉट, Q बराबर K इंटू क्यू नॉट, U बराबर K इंटू क्यू नॉट, तो V बराबर V नॉट, E बराबर E नॉट, मतलब V और E आपेक्षिक परावैद्युता पर निर्भर नहीं करता। त्रिज्या स्मॉल r तथा आवेश स्मॉल q की n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब बड़ी बूंद पर कुल आवेश जो होता है, बड़ी बूंद पर जितना भी ये 5 पॉइंट है सिर्फ बड़ी बूंद के लिए है, कुल आवेश हो जाएगा स्मॉल n/q, कुल धारिता हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू c, पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू सिग्मा, कुल विभव हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू कैपिटल V, और कुल संचित ऊर्जा हो जाएगा n की पावर 5/3 इंटू कैपिटल U। तो इस चैप्टर में इतना ही सूत्र है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें जितना भी संधारित्र में जितना भी क्वेश्चन का जितना भी सूत्र था उसमें सब इस वीडियो में हम डिस्कस किए, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।